ठीक है, ये है नर्मदा नदी और यहाँ पर है एक वातापी, ये कर्नाटक एरिया है। ठीक है, वातापी के चालुक्य। आप मैप के माध्यम से समझिएगा, दक्षिण भारत में बहुत दिक्कत होती है, दक्षिण भारत के इतिहास में दिक्कत होती है, इसलिए मैप के माध्यम से एक बार समझ लीजिए आप। ये है हर्षवर्धन का एरिया, ये है कांची, खाली समय का आप लोग ख्याल रखिए। सर हम लोग 8 बजे बताया गया था। कब? चलिए आइए देखिए, जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहे थे तो उसी के समकालीन दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य था। चालुक्य 3 वैरायटी थे। चालुक्य कितने शाखा है? 3। एक है वातापी, वातापी को ही बादामी कहा गया है। एक है कल्याणी और एक है बेंगी के चालुक्य। सुनिए, चालुक्य ही तीनों है। इस चालुक्य ने, यही चालुक्य तीनों है। एक राजा वातापी को अपना राजधानी बना लिया, इसलिए वातापी का चालुक्य कहलाया। एक ने कल्याणी को अपना बना लिया राजधानी, इसलिए कल्याणी का चालुक्य कहलाया। एक ने बेंगी को राजधानी बना लिया, इसलिए बेंगी का चालुक्य कहलाया। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये वाला अलग है वो वाला अलग है, ऐसा नहीं है, चालुक्य ही है, बस राजधानी बदल दिया जिसके नाम से अलग हो गई। आ रही बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बाबा, कल चालुक्य जो है ना एक ही है, एक ही वंश है, उसी में बहुत सारे राजाएं आए हैं, बहुत सारे ऐसे बेटे पैदा हुए जो अलग अलग राजधानी रखे। तो जो बेटा कल्याणी रखा उसको कल्याणी का चालुक्य कहा गया, जो बेटा वातापी को राजधानी बनाया वो वातापी का चालुक्य कहलाया, जो बेंगी को बनाया वो बेंगी का चालुक्य। क्लियर है? आपके कुल खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा लड़का पैदा होता है जो इतिहास तोड़ देता है, इतिहास बदल देता है ना? उम्मीद करते हैं आप ही हो, इतिहास बनाइए आप भी, ठीक है? अच्छा खासा जगह में रहें आप। आइए देखिए, वातापी के चालुक्य का एक राजा था जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था जय सिंह। इसकी स्थापना किसने किया था? जय सिंह। जय सिंह ने चालुक्य की स्थापना किया था, जिसे वातापी के चालुक्य कहा। इसने राजधानी कहाँ बना लिया? वातापी में। इसने राजधानी कहाँ बना लिया? वातापी को। इसी का एक शासक है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन स्थापना किसने किया? जय सिंह। लेकिन इसका प्रथम प्रतापी राजा हुआ कौन? कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन ने क्या किया कि इसे श्रेय दिया गया। ये बहुत अच्छा चालुक्य वंश के, वातापी के चालुक्य वंश को बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक इकाई के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, हर तरह से बेहतर किया, जिसके वजह से इसको वातापी के चालुक्य का निर्माता कहा जाता है। कीर्तिवर्मन को क्या कहा जाता है? निर्माता। किसका निर्माता? वातापी के चालुक्य वंश का निर्माता। स्थापना पूछेगा तो जय सिंह और निर्माता पूछेगा तो कीर्तिवर्मन। दोनों में बात स्पष्ट है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्थापना यदि आपसे पूछ रहा है तो उसका हो जाएगा जय सिंह, लेकिन वातापी के चालुक्य वंश का निर्माता अगर पूछ दे, क्लियर है? इसी का एक प्रतापी राजा था, प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। आप दक्षिण भारत का इतिहास देख रहे हैं।
इसी का एक था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्या किया, जब हर्षवर्धन उधर से आया नर्मदा नदी के पास, तो ये वहीं पहुंच गया और इसको क्या किया, उठा के पटक दिया। यानी किसको हराया? पुलकेशिन 3 आदमी को हराया। देखिए एक हराया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन किस वंश का था? उससे भी अभी तो पढ़ा है ना। तो हर्षवर्धन को क्या किया? हरा दिया और एक उपाधि धारण किया जिसको कहते हैं परमेश्वर। नहीं परमेश्वर का उपाधि धारण किया। ठीक है। हर्षवर्धन ने किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? और कौन सा उपाधि धारण किया? ठीक है। इसने क्या किया? आएंगे अभी काहे अटवा कर रहे हैं, मत बताइए। इतिहास में डूब जाइएगा तो निकल नहीं पाएंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? इसका तो काम निपटा दिया। अब यहाँ पे इसका शासन चल रहा था, उत्तर भारत वाला में हर्षवर्धन को हरा ही दिया। अब इसका ध्यान था इधर। यहाँ पे एक शासक था पल्लव वंश का, लेकिन पल्लव वंश का भी शासन किसको दबा के चल रहा था? चोल को। चोल को पल्लवों ने क्या किया था? सामंत बना लिया था। तो वो भी बदले की आग में जल रहा था। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे चीज समझ में आया। पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश का जो शासन कांची में था, तो कांची में पल्लव वंश का शासन था, तो उसने किसके ऊपर शासन कर रखा था? चोल को। चोल को पराजित करके चोल को नीचे दबा दिया था, यानी सामंत बना लिया था। तो जो सामंत बनता है ना मेरे भाई, वो भी बदले की आग में रहता है कि कब मौका मिलेगा, ओकर खानदान में कब बहुरहवा पैदा होगा कि हम उसको पटके और अपना काम निकालें। आरी बात समझ में? तो ऐसा समय आता है, आएगा। अभी इतिहास देख रहे हैं। तो इसने क्या किया? यहाँ पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का तो शासक था। इसका मन किया कि उधर हरा ही दिए, चलते हैं अभी इधर। तो इधर आया कहाँ? पल्लव वंश की तरफ, मतलब कांची में। तो यहाँ पे शासन था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ये कहाँ पे था? पल्लव वंश। पल्लव वंश। चोल अभी डबल है, चोल अभी पल्लव के नीचे है, वो आएगा पैसेंस रखना। तो महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक था। तो इसने क्या किया कि इसको लाके आया, उधर से घोड़ा हाथी सब ले इसको हरा दिया। हराने के बाद क्या किया? कांची पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। किस पर अधिकार कर लिया? कांची पर अधिकार कर लिया। और कांची पर अधिकार करने के बाद मतलब इसको हरा दिया। और किस पर अधिकार कर लिया? कांची पर। तो कांची पर अधिकार कर लिया। तो उस समय दक्षिण भारत में कोंड कहा जाता था। कोंड का मतलब होता है महाराजा। ठीक है। तो इसने क्या किया, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को, सॉरी प्रथम भी कह सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। तो महेंद्र वर्मन को, जो पल्लव वंश का शासक था, उसको हरा दिया। और हराने के बाद क्या किया? एक उपाधि धारण किया जिसको कहते हैं कांची कोंड। समझ में आ रहा है कांची कोंड कैसे कहा? कांची पर कब्जा किया। अब कोंड माने होता है राजा, माने कांची का राजा। किसने धारण किया? पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ तक बात क्लियर है? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे रवि कीर्ति। में आपको क्या दिक्कत हो रहा है? आदि बनिए का होने करने का एरिया पूरा एरिया। पुलकेशिन के दरबार में रवि कीर्ति रहा करते थे, जो राजकीय कवि थे। तो इन्होंने एक अभिलेख लिख दिया जिसको एहोल अभिलेख कहा जाता है। कौन सा? एहोल अभिलेख, या एहोर भी कभी कही दे देगा। ल के जगह रवि का ध्यान का। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति रहा करते थे, जो दरबारी कवि थे। उन्होंने एक अभिलेख लिखा जिसको कहा गया एहोल अभिलेख। इसी में इनका विजय का वर्णन है। जो विजय होगा उसी का बारे में लिखा जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय का मन बढ़ गया और मन बढ़ गया। कहा कि ऐसे नहीं होगा, एक बार से मजा नहीं आया, दोबारा चलते हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय पहली बार में हर्षवर्धन को उत्तर भारत में हरा दिया। दूसरी बार में कांची में पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हरा दिया। अब इसका मन और बढ़ गया। मन बढ़ू था, मन बढ़ू एक बार बार करता है।
करता है ना, चल लतिया दीजिए चाहे थुरिया दीजिए लेकिन करेगा। इसने कहा कि इस बार तो लतिया किया नहीं था, ये तो मतलब जीत के आया था, मन बढ़ा था, फिर चला, मतलब क्या किया, दोबारा आक्रमण किया, किस पर, पल्लव वंश पर, यानी कांची पर। सर तो वहां के राजा सही था, तो फिर कैसे? अरे सुनिए ना, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया, हराने के बाद कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिया और फिर अपना कंट्रोल करने लगा। कहा कि ठीक है, आज से हम यहाँ हैं। तो मन बढ़ू का मतलब होता है कि जीत उठ के कहा कि ठीक है, हरा दिए ना, अगली बार से सीधा रहना, हम आएंगे, बढ़िया से बात करेंगे। कहा कि ठीक है जाओ। चला गया, अपना मगन में था। कुछ वर्षों के बाद मन में ऐसा विचार आया कि चलो फिर से शिकार करते हैं, फिर से युद्ध करते हैं। तो उसने क्या किया, दोबारा आक्रमण कर दिया। तो दोबारा आक्रमण किया तो सोचा ना कि महेंद्र वर्मन था, जैसा बाप होगा उसने बाल बच्चा होगा, या आगे वाला जनरेशन वैसा ही होगा। सोचा कि एकरा पटक देवे किए थे, तो अभी कोनो आएगा तो ओकरो पटक देंगे। तो गलतफहमी में था, एक बार मामला पलट गया। उस समय था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन नमों से खतरनाक, नर मने आदमी और सिंह मने शेर। सिंह के रूप में आदमी था, शेर के रूप में आदमी था। तो सिंह के रूप में जो आदमी था वो वहां का शासन कर रहा था। कहाँ का, पल्लव में शासन कर रहा था। और इसी के शासन काल में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस बार बाजी पलट गया। पलट गया मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहा कि आओ बता रहे तुरा, निकाला भाड़ा गणासा और दौड़ाने लगा इसको, और दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंचा दिए। कहाँ, अब नरसिंह वर्मन पहुंचा दिया कहाँ, वातापी में। दौड़ते दौड़ते उसको कहाँ पहुंचा दिया, घरे। घरे पहुंचा के कहा कि आज के बाद वातापी हमारे कब्जा में रहेगा। ठीक, अब आज के बाद वातापी के राजा हम। तो इसने क्या किया, एक उपाधि धारण किया, वातापी का, वातापी कोंड का। तो आपसे पूछेगा कांची कोंड का उपाधि किसने धारण किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने, कांची कोंड का उपाधि किसने धारण किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। और वातापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया, समझ में आया। नरसिंह वर्मन ने क्या किया, वातापी के कोंड का उपाधि धारण किया। कैसे, पुलकेशिन द्वितीय को खदेड़ दिया था, कहां तक, वातापी तक। और ओकरे घरवा में जाके कहा कि आज के बाद वातापी कोंड हम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय, हाँ, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। और ये क्या था, अयोग्य शासक था। कैसा था, अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। इसी के अंडर में, अंडर मतलब सामंत, दंती दुर्ग था। ध्यान दीजिएगा, दंती दुर्ग था। किसका सामंत था, कीर्तिवर्मन का। कीर्तिवर्मन का सामंत कौन था, दंती दुर्ग। इसी के नीचे था। तो ये भी इंतजार में था कि कब अयोग्य शासक आएगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कीर्तिवर्मन का सामंत था दंती दुर्ग। आ रही बात समझ में। और कीर्तिवर्मन द्वितीय एक अयोग्य शासक था, जिसका फायदा किसने उठाया, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन की हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ठीक है, दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद एक नया वंश का स्थापना किया, जिसको कहते हैं राष्ट्रकूट। यहाँ तक बात समझ में आई। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया, दंती दुर्ग ने। और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना किया। और चालुक्य में जितने भी लोग थे सबको क्या कर लिया, अपना सामंत बना लिया। अपना सामंत जब बना लिया तो वो सामंत मतलब चालुक्य के सामंत, वो भी बदले की आग में जल रहे थे। और लगभग 200 साल के बाद ऐसा सिचुएशन आया जब बदला पूरा हो गया। ठीक है, राष्ट्रकूट 200 सालों तक लगभग शासन किया। और अपना सामंत किसको बना के रखा था, चालुक्य को।
राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने जब स्थापना किया तो चालुक्यों को क्या कर लिया? अपना सामंत बना लिया। और इसी में से एक वंश ऐसा आया, एक लड़का ऐसा आया जो बदले के आग में तो जल ही रहा था ना पूरा, 200 सालों तक इंतजार किया। तो इसमें से एक वंश, एक लड़का आया जिसका नाम है तैलप द्वितीय। और इसका बौरहवा बेटा पैदा हुआ 200 साल बाद, जिसका नाम है कर्कवर्ण। कर्क सेकेंड, कर्क द्वितीय आया। इंतजार कर रहा था कब एक अयोग्य शासक आएगा, और राष्ट्रकूट में एक अयोग्य शासक आया जिसका नाम था कर्क द्वितीय। और चालुक्य जो सामंत के रूप में काम कर रहे थे, राष्ट्रकूट के अंडर में काम कर रहे थे, उसमें से एक लायक बेटा हुआ तैलप द्वितीय। तो तैलप द्वितीय ने क्या किया? कर्कवर्ण की क्या कर दिया? हत्या कर दिया मेरे भाई। क्या कर दिया? हत्या। अब जो राष्ट्रकूट हम लोग को पढ़ना था ना, वो हम लोग बाईपास कर रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। हम अभी चालुक्य को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 चालुक्य पढ़ना है ना आपको, तो तीनों चालुक्य को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तीनों चालुक्य एक बार में पढ़ लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आया? वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसका सामंत था दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग ने क्या किया कि कीर्तिवर्मन की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद एक नया वंश, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। और राष्ट्रकूट का ही एक नालायक बेटा, एक अयोग्य बेटा आया। कौन? और दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, तो राष्ट्रकूट ने जिसको सामंत बनाया था, यानी चालुक्य को सामंत बनाया था, उसी में से एक योग्य बेटा पैदा हुआ तैलप द्वितीय। और तैलप द्वितीय मौके में इंतजार करते हुए किसकी हत्या कर दिया? कर्क द्वितीय की हत्या कर दिया। और कर्क द्वितीय की हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना किया, मतलब चालुक्य को फिर से लाया। लेकिन इस बार कौन सा चालुक्य आएगा? चालुक्य कल्याणी वाला। और हमने पहले ही बताया था कि राजधानी बदलता है, वंश वही है, जनरेशन वही चल रहा है, बस राजधानी बदल जाने की वजह से नाम उसका बदल गया। क्लियर है यहाँ तक? द्वितीय काला लिख रहा है सब। नंबर हटा, एगो पहले रहता था, जैसे मेरा नाम परवेश कुमार है, 2 नाम रखा था ना, एगो मेरा आने वाला का रखेंगे परवेश कुमार 1, वो अपने आने वाला रखेगा परवेश कुमार 2, नाम नहीं रखा, बस 1 के क्लास में एक नाम द्वितीय को है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन नहीं, द्वितीय को क्या मतलब है? द्वितीय अरे मेरा जो अगला होगा वो 1 होगा, उसका जो अगला वो 2 होगा। ऐसे क्या? हम कि एक ही नाम के 2 आदमी है, का कैसे बने कर फसल सब? अरे नहीं, नामा के क्लास चल रहा 10वां के, मोहन तू, वो मोहन, तो पहला मोहन तू, सेकंड मोहन, ऐसा थोड़ी है। यहाँ तक बात समझ में आया? अरे 200 साल का कहानी है यार। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, जब तैलप द्वितीय आया, तो तैलप द्वितीय ने किस चीज का स्थापना किया? चालुक्य वंश को फिर से ले आया। अब वो सामंत नहीं है, राष्ट्रकूट का खत्म कर दिया, विनाश कर दिया, राष्ट्रकूट खत्म हो गया। अभी तो राष्ट्रकूट पढ़े नहीं है, हालांकि अभी बता रहे हैं कि खत्म हो गया, उसके बारे में पढ़ना है आपको। तो राष्ट्रकूट को खत्म कर दिया तैलप द्वितीय ने, कर्क द्वितीय की हत्या करके। ठीक है, इसके बाद आया कौन? यानी अगर कल्याणी का चालुक्य आपसे पूछे तो इसकी स्थापना किसने किया है? तैलप द्वितीय ने। यहाँ देख रहे हैं आप कल्याणी, तैलप लिखा गया है। अच्छा, वो तो ठीक रहे ना? हाँ, तो कल्याणी का जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश, उसकी स्थापना किसने किया है? तैलप द्वितीय। किसने किया है? राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ थी। जब इन लोग शासन कर रहा था तो अपना राजधानी कहाँ बना लिया था? मान्यखेड़। तो जब तैलप द्वितीय स्थापना किया तो उस समय राजधानी भी कहाँ थी? राजधानी भी मान्यखेड़ ही थी। मान्यखेड़, ये मान्यखेड़ यही वाला एरिया है, सब कर्नाटक वाला एरिया है। उसको तो हटा के ये बैठा था ना, बस जगहवा चेंज कर दिया था, सब कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक के बीजापुर तरफ का। ठीक है, तो राजधानी कहाँ था? मान्यखेड़। तो इसी में एक शासक आया, तैलप द्वितीय का जो अगला प्रतापी शासक हुआ वो हुआ सोमेश्वर। कौन हुआ? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर का सोचा कि यार नमो अगर वही रहेगा तो हमको जानेगा कौन? कोई नहीं जानेगा।
और अगर नहीं करता तो सच में नहीं पढ़ते, किया तब तो पढ़ रहे हैं ना, जिसका नाम जिक्र ले रहे हैं। तो सोमेश्वर ने क्या किया, कहा कि मान्यखेड़ को हटा देते हैं। मान्यखेड़ से हटाकर राजधानी कहाँ ले गया, कल्याणी। कहाँ ले गया राजधानी, कल्याणी। तो राजधानी कहाँ बनाया, कल्याणी को। तो कल्याणी की वजह से ही क्या हो गया, कल्याणी का चालुक्य कहलाया। आ रही बात समझ में। वो यहाँ पे राष्ट्र पहले था वातापी, तो जब राष्ट्रकूट आया तो अपना राजधानी बना लिया मान्यखेड़, और जब तैलप द्वितीय आया तब तक रहा मान्यखेड़, लेकिन सोमेश्वर जैसे ही आया तो राजधानी क्या कर दिया, बदल दिया। राजधानी कहाँ ले गया, कल्याणी। इसीलिए कल्याणी का चालुक्य वंश कहा गया। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने बताया कि यहाँ पे एक शासक था पल्लव वंश, किसके नीचे दबल था, चोल को दबा के रख ले था। तो जब 200 साल यहाँ खत्म हो गया तो ये दबले होगा, यो बहरे निकलल होगा। तो चोल भी बहरे निकला, चोल भी बहरे निकला। अरे भाई यहाँ पे जो दबल था, कौन दबल था, चालुक्य दबल था राष्ट्रकूट से। तो जब ये निकल गया तो जब चोल दबल होगा तो ये भी तो निकला होगा। पल्लव में भी तो एक आध को नालायक आया होगा, और चोल में भी तो एक आध को लायक आया होगा ना। तो वही कहानी हुई। तो उसके बारे में भी अब यहाँ टच करेंगे हम लोग, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सोमेश्वर ने क्या किया, कल्याणी का चालुक्य वंश की स्थापना कर दिया। इसको एक आदमी मतलब चोल का प्रतापी शासक जिसका नाम है राजराम। ये किसका शासक है, चोल का। पल्लव अब दब गया, पल्लव अब सामंत बन जाएगा किसका, चोल का। चोल आ गया ऊपर, अब पल्लव चल गया नीचे। तो चोल का ही एक शासक है राजराम। कौन है, राजराम। राजराम ने क्या किया, इसको इतना बार हरा दिया ना, इतना बार हरा दिया कि ये अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। पहले का शासक लोग क्या होता था कि अब पद प्रतिष्ठा है ना, एक आदमी की देखिएगा कि मान लीजिए बार बार विधायक में जीत रहे हैं, एक आध बार नहीं जीतेगा तो लगेगा कि मर जाएगा, है ना। तो सोमेश्वर भी ऐसा ही था, उसको इतना बार हरा दिया ना कि तंग आ गया अपने जीवन से, अब तुंगभद्रा नदी में जाके सुसाइड कर लिया। तुंगभद्रा नदी में क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कर्नाटक में। अरे बात समझ में, क्या कर लिया जाके, तुंगभद्रा नदी में अपना प्राण इतना हरा दिया ना कि माथा हो गया खराब। माथा जब खराब हुआ तो फिर सोचा कि अब जी के हम क्या करेंगे। इतना बार हरा दिया कि अपने आप के नजर से गिर गया, अपमानित महसूस करने लग गया, जाके तुंगभद्रा नदी में अपना प्राण त्याग दिया। तब इस वंश का एक और प्रतापी शासक आया जिसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 6 कै को हुआ है, 14 को। विक्रमादित्य कितने हुए हैं, 14। उसमें 6ठा नंबर इसका है। तो विक्रमादित्य 6ठा किस वंश से संबंधित है, कल्याणी के चालुक्य से। कल्याणी के चालुक्य का विक्रमादित्य 6ठा जो कि प्रतापी शासक था, इसने क्या किया कि चोल लोग अभी तो आक्रमण कर रहा था ना, ये वो तो जान ले लिया। इसने क्या किया, आया तो ये योग्य शासक था, इसने चोल के आक्रमण को क्या कर दिया, रोक दिया, ब्रेक लगा दिया। मैंने प्रतापी शासक था तब तो ब्रेक लगाया ना। इसने चोलों के आक्रमण को क्या किया, चोल के आक्रमण को क्या किया, रोक दिया, ताकि अब नहीं हो पाएगा आक्रमण तुम लोग से, अब हम हैं, चिंता नहीं। विक्रमादित्य 6 ने चोल के आक्रमणों को क्या कर दिया, रोक दिया। योग्य शासक था तभी तो रोका ना। और ये साहित्य प्रेमी था, इसीलिए अपने दरबार में 2 कवि रखा था जिसका नाम है बिल्हन। साहित्य में लिटरेचर ना, अरे यार सीबीएसई हो। चोल के आक्रमण को किसने रोका, विक्रमादित्य 6 ने। ये साहित्य प्रेमी होने की वजह से इसने अपने दरबार में कै कवि रखा था, 2। एक थोड़ा रखा था बिल्हन और एक थोड़ा रखा था विज्ञानेश्वर। बिल्हन ने क्या किया, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है विक्रमांक देव चरित। अरे जेकर दरबार में रहेगा ओकरे ना चरित्र चित्रण होगा। तो विक्रमांक देव चरित किसने लिखा, बिल्हन ने।
बिल्हन किसके दरबार में रहते थे? और विज्ञानेश्वर ने लिखा मिताक्षरा। इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया है। मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना किसने किया? विज्ञानेश्वर। और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य। क्लियर है? इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर 4 हुए। सोमेश्वर 4 इसी लिखा था ना, ऐसी ना? हाँ, तो इस वंश का अंतिम शासक कौन हुए? सोमेश्वर 4। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक आप वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों को देख चुके हैं। एक बार और रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। यहाँ तक स्पष्ट है ना? आइए देखिए, फिर से समझिए, पूरा कहानी समझिए। हमें ध्यान नहीं लगेगा तो हौच पौच हो जाएगा। इतिहास यही तो बिगाड़ देगा आपको, सब याद भुला देगा। देखिए यहाँ तक क्लियर है ना? अब समझिए एक बार फिर से। वातापी के चालुक्य का नाम उसके राजधानी के नाम पे पड़ा। वातापी के चालुक्य का स्थापना जयसिंह ने किया था और उसका निर्माता कीर्तिवर्मन ने। उसी वंश का एक प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर नर्मदा नदी के तट पर एक उपाधि धारण किया था, जिसका उपाधि का नाम परमेश्वर। वो थोड़ा सा मन बढ़ू था, शासन को फैलाना चाहता था, तो उसने पल्लव वंश पे आक्रमण कर दिया, जो कि कांची में। उस समय पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन को हराकर उसने कांची कोंड का उपाधि धारण किया और पुनः वापस लौट गया। अगली बार पुनः उसने आक्रमण किया। उस समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया और वातापी तक खदेड़ दिया, इसलिए उसने वातापी कोंड का उपाधि धारण किया। किसने? नरसिंह वर्मन। क्लियर है? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही रवि कीर्ति रहा करते थे। जब वो महेंद्र वर्मन को हराए थे तो उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था, जिसका नाम है एहोल। ठीक है? उसी वंश का एक अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। उसी का एक सामंत था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना किया कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके, और सभी चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया। लगभग 200 सालों तक राष्ट्रकूटों ने शासन किया, और उसी में से एक अयोग्य शासक हुआ कर्क द्वितीय, और चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे उसी का एक योग्य बेटा हुआ तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने दंतीदुर्ग के कर्क द्वितीय को हरा दिया, और हराने के बाद पुनः चालुक्य को ले आया, और चालुक्य को जब ले आया तो उसकी राजधानी कहाँ रही? मान्यखेड़। लेकिन उसी का एक प्रतापी शासक हुआ सोमेश्वर, जिसने राजधानी को बदल दिया, कल्याणी की राजधानी बना दिया, और इसी वजह से उसे उस वंश को कल्याणी का चालुक्य कहा जाता है। उसी में से जो सोमेश्वर था उसको चोल शासक, यहाँ पल्लव था ना, तो पल्लव का सामंत चोल था, तो चोल भी ऊपर आ गया, तो चोल का एक प्रतापी शासक हुआ राजराम। उसने सोमेश्वर को इतनी बार हरा दिया कि वो अपमानित महसूस करके तुंगभद्रा नदी में जाकर अपना प्राण त्याग दिया। कल्याणी के चालुक्य का ही एक प्रतापी शासक हुआ है विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 ने चोलों के आक्रमण को क्या कर दिया? रोक दिया कि अब तुम आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं। क्योंकि योग्य शासक था, वो साहित्य प्रेमी था, इसलिए उसने बिल्हन और विज्ञानेश्वर को अपने दरबार में रखा था। बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र नामक पुस्तक की रचना की, और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक की रचना की। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था सोमेश्वर 4। सोमेश्वर 4। क्लियर है? और वेंगी का चालुक्य आप जो पढ़ रहे हैं उसमें 2 ही चीज पढ़ना है, 3 चीज जानना है। संस्थापक कौन था, उसका कैटेगरी क्या स्टार का था, मतलब अच्छा था कि कमजोर था, और अंतिम कौन था। तो सुन लीजिए, वेंगी के चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था, और तीनों चालुक्यों में, मतलब वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, तीनों में सबसे कमजोर वेंगी का चालुक्य था। अगर आपसे सवाल पूछे कि तीनों चालुक्यों में सबसे कमजोर कौन था, वेंगी का चालुक्य। तो वेंगी का चालुक्य सबसे कमजोर था, जिसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था,
और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुवर्धन तृतीय था। क्लियर है? यस सर। तो ये था आपका वातापी के चालुक्य, कल्याणियों के चालुक्य और वेगी का चालुक्य। ठीक है, यस सर। अब ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने से पहले एक और घुसा था, कौन? राष्ट्रकूट। और जब वातापी के चालुक्य पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे किसको? पल्लव वंश को, जो किसको दबा के रखा था? चोल को। तो पहले अब हम लोग पल्लव पढ़ लेंगे, चूंकि वातापी का चालुक्य वगैरह पढ़ लिए हैं, तो पल्लव वंश को पढ़ेंगे। अब पल्लव वंश जैसे ही पढ़ेंगे तो फिर कौन आ जाएगा? कांची आ जाएगा। कांची सॉरी चोल बाहर निकल के आ जाएगा। जब चोल निकल के बाहर आ जाएगा और इधर से निकल के आ जाएगा कौन? राष्ट्रकूट। तो दोनों को पढ़ेंगे, फिर दोनों में युद्ध कराएंगे, उसके बाद दक्षिण भारत का सेवा समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा। बातें समझ में आई? यस सर।